हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप काफ़ी समय से मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो मैं आपको कुछ पीसीएस से संबंधित कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं जो मेरे पास आई हैं कि पीसीएस जो पेपर 22 दिसंबर को हुआ था उसकी कॉपी स्कैनिंग हो रही है तथा बहुत जल्दी आपके सामने रिजल्ट होगा। यहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि इस बार ABCD सीरीज नहीं थी तो आयोग को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, इसलिए कॉपी स्कैन हो रही हैं। और यहाँ तक मुझे उम्मीद है फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन की बात करूँ, क्योंकि आयोग के पास काफ़ी सारी आपत्तियाँ पहुँची हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चन और CSET में भी 6-7 क्वेश्चन पहुँचे हैं, लेकिन आयोग मुश्किल से मुश्किल 5 या 6 क्वेश्चन ही चेंज करेगा। 1-2 क्वेश्चन डिलीट भी कर सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट हैं। जैसे कि उसमें एक तापमान बढ़ने से था कि कोरल रीफ को जो हानि हुई है उसमें 2 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, जो कि नहीं है, क्योंकि अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो पूरा जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, यानी काफ़ी सारे कोरल रीफ बिल्कुल नष्ट ही हो जाएंगे। तो ऐसे शायद वो क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। और भी कार्य ऑप्शन है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। और एक कैबिनेट मिशन वाला था, और जो क्रम में लगाना था वो भी उसने क्वेश्चन गलत दिया है, तो हो सकता है उसका आंसर चेंज हो। तो कुल मिला के ये 5 या 6 क्वेश्चन उसमें चेंज होंगे या डिलीट होंगे। 1-2 क्वेश्चन के वो आंसर चेंज करेगा, जो डिलीट होने लायक उसे डिलीट करेगा। CSET में भी 4-5 क्वेश्चन चेंज होंगे या फिर डिलीट होंगे, क्योंकि उसमें से 1-2 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हैं, हिंदी का भी है, फारसी वाला है, और अंतरिक्ष संप्रेषण में उदाहरण पूछा है, वो भी उसने आंसर गलत दिया है, तो उसको भी चेंज करेगा। और फारसी वाला तो यहाँ तक कि मुझे उम्मीद है वो डिलीट ही होगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सभी आंसर हैं। और एक शुद्ध पूछा गया, शुद्ध अवस्था, वैश्या और महात्मा, उसमें भी 1-2 आंसर, 2-2 3-3 आंसर हैं, इस वजह से उस क्वेश्चन का भी चेंज होगा या फिर डिलीट कर सकता है। तो अगर CSET में जिसके भी या 32, 31, 32 जो भी बन रहे हों, अगर आपने वो आप क्वेश्चन किए हैं अगर वो डिलीट होते हैं तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपने किए हैं और गलत हैं और डिलीट हो गया तब तो आपको बेनिफिट मिलना ही है। तो इसलिए 30 से 31 वाली उम्मीद बनाए रखें, हो सकता है आपका हो जाए। और RO की बात करता हूँ, RO 2023 अभी तक हुआ नहीं है, और उसका होने की उम्मीद है या तो अप्रैल में या फिर मई में। यहाँ तक मुझे सूचना मिली अप्रैल मई में कराएगा आयोग। और PCS मेंस, क्योंकि फरवरी में रिजल्ट देगा तो आयोग कम से कम 3 महीने आपको देगा मेंस लिखने के लिए। तो यहाँ तक सूचना है कि मई या जून, या तो मई में लास्ट में या फिर जून में ये कराने की संभावना है। RO पहले ही करा सकता है और मेंस बाद में। और PCS फिर इस बार शायद लेट जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन में सुनने हैं कि अभी ज़्यादा अध्याचन नहीं आए हैं आयोग के पास, तो अभी जैसे अध्याचन आते हैं तो शायद इस बार आयोग PCS प्री जुलाई या सितंबर में ही जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है शायद सितंबर में कराएगा आयोग। तो अभी आप पढ़ते रहिए। और कट ऑफ की बात करते हैं, चलो दोबारा बता देता हूँ। कट ऑफ अगर जिसके भी जनरल कैटेगरी में 75 प्रश्न है, अगर संशोधित होते हुए आंसर, तो आपके 2 माइनस होंगे या 2 प्लस होंगे। 75 पर 76 भी आ सकता है, 77 भी आ सकता है। लेकिन अगर जिसके 75 अभी बन रहे हैं आयोग की किसी गलत सलत जो भी लगाकर, तो आपका तो मेंस लिखने को पूरे चांस है। 90% चांस है, 10% इसलिए बोल रहा हूँ, शायद ना भी हो, कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आयोग का कुछ पता नहीं, क्योंकि असली कट ऑफ तो आयोग ही बताएगा चेक करके कैसा आपका पेपर गया है। और बाकी SC की कट ऑफ की बात करूँ तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है 65 प्लस वाले का हो जाएगा। 65, 64 या 63, लेकिन 65 है तो उम्मीद बन रही है अगर आप CSET में पास हैं तो, क्योंकि वैकेंसी की काफ़ी अधिक है। यहाँ तक मुझे सूचना मिली है शायद 953 वैकेंसी हो चुकी हैं। 953 वैकेंसी का मतलब है आयोग कम से कम 14-15 हज़ार बच्चों को पास करेगा। इस वजह से मेरिट काफ़ी गिर जाएगी, क्योंकि इस बार पेपर भी आप जानते हैं कैसा है, लेंथी पेपर था, यानी समय 3 घंटे का पेपर उसने आपको 2 घंटे में करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके कारण कई
माइनर गलतियाँ हुई हैं, 8-10 क्वेश्चनों पे लोगों ने जल्दबाजी में उल्टे सीधे निशान लगा के गोले कर दिए हैं। इसलिए इसे मैं चाहूँगा कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि हो सकता है आपका हो जाए, और मैं आशा करता हूँ सभी का हो जाए। जो भी 75 हैं और SC में 65 है, वो गर्ल्स का भी 70 तक हो जाएगा। जिसके 70 गर्ल्स बनने हैं उसका भी हो जाएगा। OBC का भी वही 74-75 ही आएगी। EVS का भी 73-74। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि 70+ वाले भी सब बिल्कुल तैयारी करते हैं, क्योंकि हो सकता है 2-3-4 क्वेश्चन पढ़ कर उनको 75 हो जाए, 76 हो जाए, हो सकता है 75 वाला 70 पे आ जाए। तो ये दोनों प्रकार से कुछ भी हो सकता है, इसलिए पढ़ें। और उम्मीद करता हूँ आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस राइटिंग के आप शायद मेंस ना क्वालिफाई कर पाएँ। और करते रहिए, क्योंकि 2025 का भी प्री आ रहा है, उसका भी आपको मेंस इसी वर्ष लिखना है, अक्टूबर-नवंबर में या फिर दिसंबर में। तो इसलिए वो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसलिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी ओके, बाय, गुड इवनिंग, बाय।